हेलो नमस्कार। तो आज रो जो वीडियो वाला है वो थोड़ी जानकारी के लिए है, ताकि बच्चा जो एग्ज़ाम हॉल में जावे तो घबराहट का मारे या पहली बार एग्ज़ाम में बैठ रही बोर्ड परीक्षा के अंदर तो बेवजह कुछ गड़बड़ करे, जो हर बच्चा हुए तो बे गलतियाँ थोड़ा दिमाग में रखा तो अपनों पे गलतियाँ नहीं हुआ, आप बच्चा पे गलतियाँ तो इसलिए छोटो सो वीडियो है, ताकि अगर जानकारी हो तो आप पे गलतियाँ बच सका और ब्या के अंदर आप क्या कर सका, फिर सुधार कर सका। तो इसलिए छोटो सो वीडियो बनाई हूँ। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा अपना की पॉइंट पर ध्यान देनी है, कि तरीका में अपनी कॉपी लिखनी है, ताकि जो एग्जामिनर है या जो कॉपी चेकर है भी पर आपको अच्छे इंप्रेशन पड़े और बच्चों अपनी कॉपी थोड़ी सी बेटर दिखाई देवे, अच्छी दिखाई देवे। तो चलो वीडियो शुरू करा। तो अपना कुछ चीज़ों को ध्यान रखनी है। एक तो अपना दिमाग में रखनी है कि स्टेप मार्किंग मिला, मतलब कोई भी क्वेश्चन अपना खाली नहीं छोड़नी है, कुछ ना कुछ फॉर्मेट वाइज आप भी के अंदर लिखा तो अपना नंबर मिल सके। फिर अपना आंसर की, यानी कि हर टीचर के पास आंसर की अवेलेबल है, तो आप यहाँ नहीं कह सका कि कुछ भी लिखा है तो अपना नंबर मिल जाए। तो कुछ भी पार्ट रिलेटेड, अगर कुछ नहीं आ रही तो पार्ट रिलेटेड तो लिख सका ना। तो ये चीज़ों को ध्यान रखनी है। तीसरी चीज़ प्रेजेंटेशन, यानी कि अपना लिखवा कुछ तरीकों का ही है, कि तरीकों में आप आंसर न लिख रहे हैं, क्योंकि आंसर हर बच्चों लिख रहा है। तो अपना तरीकों का ही होनी चाहता कि आप इंप्रेशन कुछ अलग ही पड़े, टीचर आप इंप्रेस हो, आपने कॉपी सब अलग दिखा, अच्छा फॉर्मेट में लिखा। तो वो फॉर्मेट भी आप वीडियो के अंदर जान बढ़ा। तो चला आगे। तो पहली चीज़ गणित के बारे में अगर बात कर लूँ तो गणित में सब बढ़िया चीज़ आई है कि अगर था को उत्तर भी गलत आ जाए करे तो था का पूरा नंबर तो काटे ही नहीं। पहली चीज़ तो क्योंकि गणित के अंदर सब ज़्यादा स्टेप मार्किंग काम में करे, क्योंकि अगर मान लो तो सही सूत्र भी लिखा है तो ना दो नंबर तो भी को मिल जाए। अगर तो भी सूत्र के अंदर वैल्यू रख दिया प्रश्न में देकर भाई काई दिया है तो भी का अंदर अगर सूत्र में भी जमा दिया तो भी को भी नंबर मिल जाए। अगर तो गुणा भाग जोड़ बाकी सही कर दिया तो भी को एक नंबर मिल जाए, और अगर तक उत्तर सही आ गया तो एक नंबर मिल जाए। यानी कि टोटल ये तरीका था कि स्टेप मार्किंग हुआ गणित के अंदर। तो अगर मान लो तो आंसर गलत भी आ गया तो था एक ही नंबर गई, बाकी 3 नंबर जो 2 नंबर जो है ये तो था पूरा मिल रही है ना। तो अपना अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रही हो, अगर फॉर्मूला आ रही है तो भी जो पहली चीज़ दिएड़ी है बे चीज़ें लिखनी है, फिर फॉर्मूला लिखो और फिर भी के अंदर वैल्यू पुट करो तो अपना आंसर आओ चाहे नहीं आओ, लेकिन अपना नंबर तो मिली ना कम से कम, तो छोड़ नहीं आनी पहली चीज़। तो अब देखो फॉर्मेट बता दूँ कि तरीके में अपना कॉपी लिखनी है, ताकि अपना बढ़िया नंबर मिले और अच्छे से इंप्रेशन पड़े। तो सब पहली चीज़, अगर क्वेश्चन प्रश्न संख्या जो हल है वो अगर अडे लिखो चाहो तो सब बेस्ट है। 2-3 लाइनों को गैप होनी चाहिए हर प्रश्न के बाद में या उत्तर के बाद में। जान मान लो एक उत्तर खत्म हो गया तो भी के बाद में 2 या 3 लाइनों को गैप दे और इस तरह का हेडिंग भी डाल सको और पेंसिल अंडरलाइन भी कर सको। अगर मान लो इस तरह का नहीं लिखो तो इस जगह भी लिख सको तो क्वेश्चन नंबर 4 और फिर भी हेडिंग डाल और अपना जो उत्तर है भी लिखो स्टार्ट कर सको। तो सब पहली चीज़ गणित के अंदर अपना की फॉर्मेट को आंसर करनी है, ताकि अपना नंबर कभी भी नहीं कटे, भले ही अपना आंसर गलती क्यों ना हो, अपना फॉर्मेट का हिसाब नंबर मिल सके। तो पहली चीज़ तो अपना एक अगर पॉसिबल है तो भी प्रश्न रिलेटेड कोई अगर चित्र बनावा को है या डायग्राम बनावा को है तो वो डायग्राम बनानी है, भी के अंदर वैल्यू लिखनी है भाई, हाइट वगैरह जो भी चीज़ें दी है चीज़ें। फिर अपना इस तरफ लिखो स्टार्ट करनी है कि दिया कई अपना प्रश्न के अंदर कई दे रखी है। तो अपना जान मान लो बेलन की त्रिज्या दे रखी है तो पूरे बेलन की त्रिज्या लिखनी है, यानी कि सिंपल आर लिख दिया और बराबर 7 लगा दिया। तो कंजूसाई बिल्कुल नहीं करनी, बहुत ही बढ़िया तरीके में लिखनी है। अगर बेलन की त्रिज्या तो पूरा लिखनी है, अगर ऊंचाई दे रखी है कोष्टक में एच लिखो, फिर बराबर में जितनी ऊंचाई है वह चीज़ लिख दो। फिर दूसरी चीज़ अपना ध्यान देने वाला है कि वह है अपना जो ज्ञात करनी है वह चीज़ भी लिखनी है। भाई मान लो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है, आयतन निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, कुछ भी निकालनी है तो वह चीज़ पहले लिखनी है भाई, अपना निकालनी ज्ञात का ही करनी है। तो दूसरा स्टेप आपने होनी चाहिए अपना ज्ञात करनी है वह चीज़ लिखनी है। फिर तीसरी चीज़, अगर प्रश्न के अंदर सूत्र काम आ रही, बेसिक है कि गणित है तो सूत्र तो काम में आई। तीसरी चीज़ अपना हेडिंग डालनी है सूत्र की, और फिर आपने जो भी फॉर्मूला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आयतन है, जो भी चीज़ है बिना अपना नडा लिखनी है, फॉर्मूला केवल सूत्र लिखनी है। फिर बाद में था को जो हल है स्टार्ट करनी है, जी तरीका से करबो चाहो। मेरा बच्चा क्या करे तीनों स्टेप खा जाए और सीधा सा हल स्टार्ट कर दिया, साफ संख्या जमाया आंसर निकाल को स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज़ नहीं करनी है कि नंबर कटे, अगर फॉर्मेट लिखो तो बिल्कुल पूरा कंप्लीट नंबर मिल जाए। अब देखो लास्ट के अंदर जान मान लो था कि कैलकुलेशन जोड़ बाकी गुणा भाग कर लिया, लेकिन लास्ट में आंसर जो आयो ना बिना आप ब्रैकेट में बंद कर दो तो और बढ़िया काम हो जाए। ठीक है, तो इस तरीका में अगर से कॉपी लिखो तो बहुत ही शानदार लागे। क्वेश्चन के अंदर वो फॉर्मेट फॉलो करनी है। अधिकतर जो क्वेश्चन जो बड़ा रहे जान 2 मार्क्स का जान चौथा प्रश्न ले 20वां प्रश्न तक बड़ा प्रश्न ही है, तो एम अगर के फॉर्मेट फॉलो करो हर क्वेश्चन के अंदर तो वह चीज़ों को ध्यान रखनी है। तो बहुत ही बढ़िया वो शानदार कॉपी देगी ताकि सब अलग। ठीक है, तो चला आगे की तरफ। अब बात करें आप सामाजिक विज्ञान में किस तरीका में लिखनी है। अब देखो एक बच्चों तो इस तरीका में आंसर लिख रही है, ठीक है, पैराग्राफ के रूप में, और दूसरों बच्चों लिख रही है पॉइंट के रूप में। अगर मान लो वो 10 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, और वो वाले बच्चों केवल 5 ही पॉइंट लिखे हो, तो देखो फॉर्मेट अगर सही हो ना तो नंबर पूरा कंप्लीट मिल जाए। और अगर वो पूरा लिख रही हो, क्योंकि हर टीचर अतरो पढ़वा में दिक्कत आवे बिन तो लेना, अरे पॉइंट के रूप में रही तो फटाफट देखिए भाई पहले पॉइंट सही है दूसरों सही है, तो इस तरीका में कह रही तो टीचर ने भी दिक्कत को आंसर पढ़वा और चेक करवा में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो जितरो टाइम बची ना चेक करवा बतरो था के लिए फायदेमंद है, था नंबर एक्स्ट्रा मिली था, क्योंकि जितनी टीचर को भी चेक करवा में टाइम लग रही है मतलब था के लिए नुकसानदायक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखनी है। अब जान मान लो इस तरीका में तो आप सामाजिक के अंदर लिख सकते। अब बात करें आप अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में देखो सब बढ़िया चीज़ है कि आप फॉर्मेट वगैरह कोई भी चीज़ लिखा तो आपने बढ़िया नंबर आई। जन मान लो कोई भी पैराग्राफ है या फिर स्टोरी है या फिर लेटर ईमेल वगैरह भी हम फॉर्मेट सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर केवल तनखाई भी नहीं है तो फॉर्मेट भी लिखा हो तो भी कोई भी टीचर नंबर दे दिया करे, समझ गया। फिर अपना कंटेंट मतलब इसका बारे में लिखने का ही चीज़ है। फिर जो खुद का विचार है मैंने सही क्रम जमा हुआ, यानी कि किसी चीज़ का लिख रहे हो बिल्कुल क्रम स्टोरी की जान चालनी चाहिए हर चीज़। फिर के बाद में एक्यूरेसी मतलब ताकि व्याकरण होगी, स्पेलिंग वगैरह सही होनी चाहिए, यानी कि व्हाट्सएप वाली बातें लिख रहे हो तो वे चीज़ें नहीं चालनी चाहिए। तो अब अगर था को उत्तर नहीं आ रही हो तो सही फॉर्मेट लिख कर आए,
तो था नंबर जरूर मिली, कुछ ना कुछ तो मिली। जान मान लो 4 नंबर को है तो भी अगर फॉर्मेट लिखर था कि जो चीज़ें था अच्छी तरीका मारी मैंने अच्छी तरीका में लिख रहा है तो था हो सके 4 मुँह 2 ही मिले 3 मिले, लेकिन नंबर तो मिली ना। अब तक कुछ भी लिख रहा हो तो भी नंबर को मिले, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखनी है। अब आगे बात करा का अपना लिखने की तरीका में, ताकि कुछ फ़र्क इंप्रेशन का पर पड़ा जो कॉपी चेक कर रही है भी पर। जान मान लो कॉपी चेक कर पा 10 कॉपी चेक कर रही है, अब सारी कॉपी सेम ही चल रही है तो भी कोई मूड बना। अब एक कॉपी बढ़िया सही सुंदर बढ़िया तरीका प्रेजेंट करी चीज़ें अच्छी चीज़ें लिखेड़ी है और बहुत ही बढ़िया तरीका जमार लिखेड़ी है। तो अब बताओ टीचर को जो इंप्रेशन है वो बैठी है नहीं बैठी। टीचर अच्छी तरीका कॉपी चेक करी, नंबर भी बढ़िया दी, जड़ा नंबर और बच्चा 3 साढ़े 3 मिल रहा है तो पूरा 4 नंबर मिली। तो इस चीज़ों को फ़ायदा उठानी और हर कॉपी के अंदर था के लिए 6 सब्जेक्ट हुए, हर कॉपी के अंदर 1-1 2-2 नंबर भी बैठी तो था के लिए तो बहुत फ़ायदा ही है ना, 2-2 3-3% को अंतर आ सके। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखनी। अब प्रेजेंटेशन में एक चीज़ दिमाग में फिट कर लो, अगर टीचर को जितना टाइम कम ले बतरा था के लिए मार्क्स बैठी, यानी कि अगर टीचर ने टाइम ज़्यादा लाग रही है था का मार्क्स कम हो रही है, अगर टीचर ने टाइम कम लाग रही है तो था का मार्क्स भी बढ़ रही है। तो इस चीज़ को ध्यान रखनी। अब इन टाइम कम करने के लिए आप क्या कर सका, एक तो आप साफ़ सफाई कर रहा हूँ तो अपने लिए कॉपी ठीक है। अब परीक्षक आपकी कॉपी पर जितना कम समय बिताएगा ठीक है उतने आपको अधिक अंक मिलेंगे। 2 उत्तरों के बीच में 2 या 3 लाइन का गैप रखना है भाई, ये बता दी मैंने। लिखावट ऐसी रखनी है जो आसानी से पढ़ी जा सके, यानी नहीं कि सुंदर सी राइटिंग को कोई जरूरी होनी, बस अतरी सी होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए अच्छी तरीका। अगर जी राइटिंग थोड़ी बहुत खराब है तो थोड़ा स्पेस ज़्यादा दे सके, जगह छोड़ छोड़ लिख सके ताकि आसानी पढ़वा आ सके चीज़ें। यानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल सुंदर सी राइटिंग हो तभी नंबर मिले नहीं, लेकिन अगर राइटिंग लिखेड़ी यार समझ में नहीं आ रही तो नंबर जरूर कटे, लेकिन अच्छी राइटिंग का नंबर बढ़े को नहीं, बस थोड़ा सा इंप्रेशन पड़े, जब आधो नंबर कटनी हो बड़े कट्टे को ना पूरा मिल जा, ठीक है। फिर बात करो गलतियों की। अगर तुम गलतियाँ हो रही तो एक तरीको तो यान को अगर तब तक मिटाओ भी इनका दिख वो बंद हो जाओ, और एक तरीको है कि बिल्कुल पेंसिल या पेन एक लाइन खींच दो, बहुत बढ़िया, ताकि टीचर की नज़र था कि गलती पर ज़्यादा नहीं जावे। अब अगर था कि गलती पर ज़्यादा नजर आ रही है मतलब इंप्रेशन खराब हो रही है, कॉपी लिखवा को तरीको बिगड़ रही है, तो ये चीज़ ने कौन करनी अपना वो गलत है, बाकी वो सही है। एक अंदर अगर मान लो तो गलती भी होगी तो बिल्कुल सिंपल शो कट कर दो, या तो पेंसिल हो या फिर पेन हो, ताकि टीचर अगर घोर कर भी देखो तो बिन पत्ता पड़ जाए और शब्द का ये गलत, और अगर वो चाल रही है तो फिर कोई पत्ता को नहीं भाई गलती भी हुई, ठीक है। तो गलती होने के बाद घबरानी को ना और उसे बुरी तरह खरोचे नहीं, मतलब इन घसीटा कौन करने भी के ऊपर शब्द वाक्य के ऊपर एक सीधी लाइन खींच देनी, बहुत बढ़िया है। और ज़्यादा कट परीक्षक का ध्यान खींचता, मतलब जो चेक कर रही है ना भी को ध्यान था कि गलती पर जाए भाई ये गलती होगी, तो आ चीज़ नहीं करनी है। अभी कॉपी भी बद्दी दिखे पूरा पेपर खराब दिखे तो आ चीज़ अपना नहीं करनी है, ठीक है। फिर के बाद में जो रफ कार्य है, जो गणित में अधिकतर चीज़ें हुए तो भी कई बार जो रफ कार्य कराऊँ, अब मेरा बच्चा कहीं करके पाँच कौन पन्नों पलटी पाँच लास्ट में कौन कह रही भी बच्चा कहीं करे बैठे पेपर के साइड में लाइन खींची अडे रफ कार्य लिख रहे हल करवा लग जा, तो आ चीज़ अपना नहीं करनी है, कॉपी बिल्कुल बिगड़ जाए। अपना सब आखिरी का जो पेपर है या अंदर अपना जो रफ कार्य है वो स्टार्ट करनी है और बड़े अपना रफ कार्य सारो कंप्लीट करनी है, हर जगह पेपर नहीं बिगाड़नी है, ठीक है। आ चीज़ नहीं करनी है, बाकी आ चीज़ तो करनी है अंतिम प्रश्न में, यानी कि आखिरी को जो पेज है भी के अंदर थे रफ कार्य कर सको। अब बात करा सब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पर कब प्रश्नों का क्रम। अब खूब बच्चा इन कहो कि जो मन अच्छी तरीका में आवे तो भी प्रश्न में पहली कर सका कि या जो नहीं आवे भी बाद में कर सका कि हाँ बिल्कुल कर सको, लेकिन वो था के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो थाने सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस क्या बनानी है। अब यान नहीं कि क्रम पहलो दूसरो लगातार पूरा प्रश्न कर रहे हो बानी, लेकिन अगर ते सेक्शन वाइज सही कर रहे हो, यानी मान लो थान ए सेक्शन नहीं आ रही हो बी कौन आ रहे हो, लेकिन सी सेक्शन कंप्लीट आ रही है अच्छी तरीका में आ रही है, तो ते पहले सी सेक्शन ना कर सको, ए और बी सेक्शन ना क्या कर सका छोड़ सका, लेकिन थान जत्रो हो सका ना तो बत्रो सेक्शन भी फॉलो करनी, पहले ए सेक्शन फिर बी सेक्शन फिर सी और फिर डी सेक्शन जत्रो थे। अगर सीक्वेंस प्रश्न ले चालो नीचे तो था के लिए बेस्ट है। अगर मान लो थान सेक्शन बी में क्वेश्चन कम आ रही है तो सेक्शन बी ने छोड़ सको और सेक्शन बी ने लास्ट में कर सको, ठीक है। यानी कि खंड है बै शायद बी का हिसाब हूँ, अगर मान लो तन खंड ब नहीं आ रही हो तो ब ने छोड़ सको, लेकिन कोशिश आई करनी है कि एक भी खंड नहीं छूटे, पहले ए खंड हुआ फिर ब खंड हुआ फिर से खंड हुआ, तो इस तरीका में तन क्रम चालनी है ताकि थक लिए बढ़िया हुए। क्योंकि टीचर ने दिक्कत हुआ करे, जन मान लो 500% कर दिया 5 बाद में सीधो 15% कर रहे हो तो इन मार्किंग में भी दिक्कत आ। जन मान लो 500% 2 नंबर को है, अब 15% आगे साहब 4 नंबर को, अब इन पत्तों को ना भाई 4 देनी है 2 देनी है तो 20 साहब वो भी गड़बड़ हुए। तो थान कोशिश आई करनी है बस सीक्वेंस वाइज चालो, अगर मान लो थान खंड एक का सवाल कम आ रही है या बैक का कम आ रही है तो 20 साहब कर सकोते। और पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बस मैन पहला पेज में करनी और दूसरा में करो तो दूसरा में कर देनी, लेकिन हो सके कि जगह छोड़ दो कॉलम बना और फिर रिक्त स्थान है बैक का कॉलम छोड़ दो जगह बना रहा, ठीक है। ये चीज़ें करनी है ताकि था को टाइम बचे। और पहली क्वेश्चन बे करनी है जो थोड़ा बड़ा है, जन चौथा क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट हो जा, ठीक है। तो गणित में या विज्ञान के अंदर बड़ा क्वेश्चन चौथा प्रश्न स्टार्ट हुआ तो 20 तरीकों में पहले बड़ा करनी ताकि अगर लास्ट में टाइम भी कम बचे तो अपना बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखनी। अब देखो मैं सेक्शन के बारे में बता दूँ कई चीज़ है। अब सेक्शन में देखो एक सेक्शन जैसे कि सभी प्रश्न एक साथ और क्रम से हल करें, सेक्शन का तो क्रम ही करनी है। जान मान लो एक ऐसे सेक्शन में 10 क्वेश्चन है तो 10% क्रम ही होनी चाहिए, यानी कि 7 ऊपर 8 नीचे 5 ऊपर यान नहीं करनी। आप
सेक्शन सी पहले कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर के सारा प्रश्न क्रम होनी चाहिए, 2100 2200 2300 यानी क्रम होनी चाहिए, लेकिन सी सेक्शन कर सको। लेकिन मैं तो आई क्योंकि सेक्शन भी क्रम हो रखो तो सब बढ़िया रही। अगर कोई उत्तर नहीं आता तो उसके लिए जगह छोड़ दे, लेकिन क्रम नहीं तोड़ना है, इंपॉर्टेंट बात है, सीक्वेंस नहीं तोड़ोगे, क्रम से सारे प्रश्न होने चाहिए। अभी के बाद में देखो अंडरलाइन वाला सिस्टम बता दूँ कि कीवर्ड जान मान लो कोई भी चीज़ थान बढ़िया तरीका में आ रही जिनसे लिखा जान मान लो कोई तारीख हो सके, सामाजिक अंदर दिनांक वगैरह, अगर बात कन्फर्म है भाई आई सही है तो भी पर अंडरलाइन करनी है। कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है पर अंडरलाइन करनी था लगा भाई सही है, ताकि जो टीचर चेक कर रही है तो भी कुछ ध्यान जाओ वो कीवर्ड भी पर ही जावे, पूरा था आंसर पर नहीं जाओ जाना तो बड़ा आंसर लिखे हुए है। तो अगर मान लो बीच बीच में अंडरलाइन है तो वो जो पैडिंग तो अंडरलाइन पर ध्यान जाए तो वो पूरी चीज़ें बहुत कम पैडिंग। ठीक है, तो अंडरलाइन बेस्ट चीज़ करनी जो कन्फर्म है बिल्कुल सही है एक्यूरेट है। तो अपना जो शब्द है भी पर नजर जाए तो टीचर जो सही है ना वो गलत कौन करे, और जो अपनी मेन चीज़ है आप अंडरलाइन काम करो, पेंसिल को यूज़ करो या फिर ब्लैक पेन को यूज़ कर सको, लेकिन हर जगह भी अंडरलाइन नहीं करनी है। तो पूरा पर्सन में अंडरलाइन कर दिया, बात चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो था लग रही है भाई इस चीज़ में इंपॉर्टेंट है तो अंडरलाइन कर लो। आंसर में गणित के अंदर आंसर लिख रहे हो तो नीचे क्या कर सको भी बॉक्स बना सको, फॉर्मूला के अंदर बॉक्स बना सको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपना ध्यान रखनी ताकि अपनी कॉपी थोड़ी सी अलग दिखे, और ज़्यादा फैंसी भी नहीं करनी कि जगह जगह डिब्बा बना रही हो, तो वे चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सी चलनी चाहिए, अच्छे तरीका और बढ़िया तरीका हर आंसर होने के बाद जान मान लो आंसर कंप्लीट है इसके बाद में अपना 2 या 3 लाइन का ही छोड़नी खाली छोड़नी, फिर अगले क्वेश्चन स्टार्ट करनी, यानी कि ठूस रहे हो क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा आई कॉपी नहीं भरे, तो आराम करनी है, बढ़िया तरीका में करनी है। और कुछ चीज़ें कोई भी पर्सन नहीं आ रही बिल्कुल भी नहीं आ रही तो अब पर्सन कोई भी खाली नहीं छोड़नी है, एक चीज़ तो फिक्स कर लो कि क्वेश्चन एक भी खाली नहीं छोड़नी, चाहे आए चाहे नहीं आए। अगर मान लो था नहीं आ रही, अब कोई भी टीचर है ना वो कद दिया उनचा कर जो की कॉपी में चेक कर रही भी बच्चा मैं फेल कर दूँ या भी नंबर काट लूँ, तो वो कड़र नंबर देवा की कोशिश करे। तो शिक्षक आपके पास करना चाहता है फेल नहीं, आ चीज़ दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर थान उत्तर नहीं आ रहे हो तो भी अध्याय जुड़े रहे या भी पाठ जुड़े रही, जो भी चीज़ें थान आ रही है दिमाग में वे चीज़ें लिख सको। और भी पर्सन यानी मान लो गणित की बात करें तो अगर मान लो थान पर्सन नहीं आ रही तो भी रिलेटेड कुछ फॉर्मूलो लिख दो, भी के अंदर संख्या जमा दो, कुछ तो करो, लेकिन खाली नहीं छोड़नी है। खाली छोड़ने पर तो थान 0 नंबर मिले, लेकिन अगर भी के अंदर कुछ ना कुछ लिख दे हो तो थान कम कम आधो नंबर 1 नंबर 2 नंबर ये तो मिल सके ना, अगर फॉर्मेट बढ़िया तरीका करो तो इसलिए दिमाग में फिट कर लो कि एक भी प्रश्न नहीं छोड़नी है, चाहे वो प्रश्न आओ चाहे नहीं आओ। अगर थान नहीं आ रही तो पार्ट 2 रिलेटेड कुछ लिख रहा हो, लेकिन लिख रहा नहीं है। खास तौर अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ कि लिखाई कहीं आवी को नहीं कहीं, तो बिम थे एक काम कर सको कि हर चैप्टर में 1-1 2-2 क्वेश्चन याद कर सको, ताकि बड़े था क्वेश्चन के सामने चैप्टर को नाम लिखे रहा तो बी चैप्टर रिलेटेड थे कुछ चीज़ें लिख सको, तो था नंबर मिल जा। पूरा नंबर नहीं मिले कम आधा तो मिली, 4 मार्क्स को क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स तो मिली, 2 नंबर तो मिल रही है ना। तो इस वजह में था ये चीज़ों को ध्यान रखनी। और कुछ जो आप बार चीज़ें बात करें अब NCERT मतलब किताब की भाषा ली कुछ सब बेस्ट है, आंसर की के अनुसार लिखनी है क्योंकि टीचर के पास आंसर की है। स्टेप मार्किंग को ध्यान रखनी है, स्टेप मार्किंग है तो फिर भी को लाभ भी उठानी है अपना। स्टेप मार्किंग को मतलब कुछ भी लिखो लेकिन फॉर्मेट लिखो तो नंबर मिली। फिर के बाद में साफ सफाई को ध्यान रखनी है, जो गलतियाँ कर रहे हैं यहाँ पर काटा पीटा नहीं करनी है, ज़्यादा अंडरलाइन करनी है, बॉक्स वगैरह बनानी है, सूत्र वगैरह लिखनी है, अच्छे तरीके में दिया है ज्ञात करना है, सारी चीज़ें लिखनी है और सारा प्रश्न का ही करनी है, हल करनी है। ये सारी चीज़ों को ध्यान रखो तो ये गलतियाँ जो दूसरा बच्चा करे तो वे थे बेटर हो सको, थोड़ा सा बढ़िया कर सको, ये चीज़ों को ध्यान रखनी है। तो ऑल द बेस्ट काल का एग्ज़ाम के लिए सब ने, और बढ़िया पेपर कर रहा है, जो दिमाग में ज़्यादा लोड नहीं लेनी है और ताकि सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट परीक्षा हुई और डरनी को ने और एग्जाम में फोड़ रही है, बहुत ही बढ़िया शानदार पेपर कर रही है। ऑल द बेस्ट सब ने, गुड बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।